हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का ASD। इसका फुल फॉर्म होता है आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं दिल में छेद। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन। आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट आर abnormal opening in the wall separating the right and left arteria। इसको पिक्चर के थ्रू अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट के कितने चैम्बर, 4 इसके चैम्बर होते हैं। पहला आपका ये होता है राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, और ये आपका होता है राइट वेंट्रिकल, ये आपका होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और इसको जो सेपरेट करती है लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम को, उसको आर्टीरियल सेप्टल बोलते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट। नाम में ही डिजीज कंडीशन छिपी हुई है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा वेंट्रिकल सेप्टम। ठीक है, राइट और लेफ्ट को जो सेपरेट करती है उसको आर्टीरियल सेप्टम बोलेंगे। और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, इसको वेंट्रिकल सेप्टम सेपरेट करता है। तो इसमें कुछ इस टाइप का होल हो जाता है। ठीक है, ओपनिंग हो जाती है। जैसे ये आपके चैम्बर होंगे, और ये जो इसको सेपरेट करती है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को, इसमें डिफेक्ट हो जाता है आर्टीरियल सेप्टल में कुछ इस टाइप का। तो इस कंडीशन को हम आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। आई होप पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। डेफिनेशन इसका क्लियर हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंसिडेंस एंड इसके टाइप। इंसिडेंस आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट account for about 70% of all congenital cardiac defect and occur more frequently in girl than in boy। जो आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट है, ये आपको जो भी हार्ट से रिलेटेड कंजेनाइटल डिफेक्ट है उसमें 70% आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से जो गर्ल है वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं देन द बॉयज़ से कंपेयर में गर्ल्स को ये ज़्यादा कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और इसके हम टाइप देखेंगे। ये 3 टाइप का होता है। पहला आपका होता है ओस्टियम पिकंडम्स। ठीक है, दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप इन विच abnormal ओपनिंग इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द आर्टीरियल सेप्टम। ये कहाँ पे होता है, ये इसकी ओपनिंग होती है मिडिल में। जैसे कि ये आपका हार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका हार्ट हो गया और इसकी 4 चेम्बर होते हैं। सॉरी, यहाँ पे बना, जैसे ये आपका हो गया हार्ट। ठीक है, और इसके 4 चेम्बर होते हैं। और ये आपका हो गया राइट एट्रियम, ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये आपका हो गया आर्टीरियल डिफेक्ट। इसमें जो ओपनिंग होगी वो आपकी मिडिल में होगी। ठीक है, ओस्टियम पिकंडम्स में आपकी ओपनिंग मिडिल में होगी। ठीक है, इसको हम ओस्टियम पिकंडम बोलेंगे। एक आपका आएगा ओस्टियम प्रीमम, ऑल्सो नॉन एज द पार्शियल एंटी वेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट। इसको हम और किस नाम से जानेंगे, पार्शियल एंटीरियो वेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट। इसमें जो डिफेक्ट होता है वो मतलब नीचे अबव सेप्टम, जस्ट अबव द ट्राइकस्पिड बॉल, जो आपका ट्राइकस्पिड बॉल होता है उसके जस्ट नीचे। ठीक है, जैसे ये वाला आर्टिकल सेप्टम में ये नीचे होता है, और जो आपका ओस्टियम पिकंडम्स होता है वो बीच में होता है। एक और थर्ड आपका होता है साइनस वेनस। ये आपका जो इसकी जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है वो टॉप पे होती है, एक मिडल में हो गया, एक लोअर में हो गया, और ये आपका ये साइनस वेनस वो आपका इसका टॉप पे होता है ओपनिंग। तो ये आपके हो गया टाइप। नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। इन आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट देयर इज कम्युनिकेशन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। जब किसी को आर्टियल डिफेक्ट होता है, मीन्स वहाँ पे जब abnormal ओपनिंग हो जाती है, जिससे कि राइट और लेफ्ट एट्रियम में कम्युनिकेशन होने लगता है। जो भी ब्लड है वो राइट में आएगा, तो ओपनिंग है वो लेफ्ट में भी आ जाएगा।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम इन अंडर हाई प्रेशर। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका लेफ्ट एट्रियम में आएगा हाई प्रेशर में, फोर्स थ्रो द डिफेक्ट इनटू राइट। और जब वो आपको पता है जो लेफ्ट एट्रियम में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आपका राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड होता है, जब वो फोर्सफुली लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो वो कहाँ पे जाएगा, वहाँ पे बीच में ओपनिंग है तो वो राइट एट्रियम में चला जाएगा। दिस लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड प्लेस द वर्डन इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट, जिससे कि जो राइट साइड में जैसे कि लेफ्ट से राइट में आ रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो वहाँ पे वर्डन सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा, कि इंक्रीज करेगा पल्मोनरी ब्लड फ्लो को, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा दिस, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो पल्मोनरी ब्लड का फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा। दिस शंटिंग ऑफ ब्लड डज नॉट प्रोड्यूस साइनोसिस। इसमें आपको साइनोसिस नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर वो वहाँ पे आ रहा है राइट में तो फिर वो दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे साइनोसिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाउ एवर लीड टू पल्मोनरी कंजेशन एंड राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट, जिससे कि राइट वेंट्रिकुलर मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है लेफ्ट साइड से तो आपका राइट वाला जो पोर्शन है वो इनलार्जमेंट हो जाएगा। ये आपका था पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद में हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर, उसमें क्या साइन और सिम्टम देखने को मिले। द क्लिनिकल फीचर ऑफ आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट आर चिल्ड्रन विथ सेकेंडम एंड साइनस वेनस आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट आर यूजुअली असिम्प्टोमेटिक। जैसे वो हो गया आपका साइनस वेनस हो गया, ये मतलब अगर छोटा सा डिफेक्ट है कुछ भी तो वो असिम्प्टोमेटिक होता है, उसके कोई भी सिम्टम नहीं आते हैं। रेयरली देयर आर मे बी कंजक्टिव हार्ट फेलियर, और बहुत रेयर होता है कि उनमें हार्ट फेलियर हो सकता है, यूजुअली आफ्टर थर्ड या फोर्थ डिकेड ऑफ लाइफ। थर्ड या फोर्थ डिकेड में हार्ट फेलियर हो सकता है, ये बहुत रेयर होता है। आपको बता दूं कि डिकेड, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, ठीक है, 10 ईयर को एक डिकेड बोलते हैं, जो कि थर्ड मीन्स ये 30 साल हो गया, फोर्थ 40 साल में उसको हार्ट फेलियर हो सकता है। द ओनली सिम्टम्स में बी डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस ऑफ डस्पीनिया, जो कि सिम्टम को हम डिक्रीज कर सकते हैं एक्सरसाइज से। उसको जो डस्पीनिया होगा मीन्स बच्चा कुछ भी काम करेगा वो जल्दी से हाफने लगेगा, जिसको हम एक्सरसाइज की उसकी टॉलरेंस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। इसमें डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में क्या करेंगे, पहले करेंगे कार्डियक एग्जामिनेशन कि उसका ब्लड फ्लो कैसा है, उसका इंक्रीज है ब्लड फ्लो। और आपको पता है कि जो भी डिफेक्ट है, जैसे ये हार्ट हो गया, इसमें कोई भी अगर डिफेक्ट है तो आपको उसमें एक मरमर का साउंड सुनाई देगा। इससे जो ब्लड फ्लो हो रहा है इधर से राइट, लेफ्ट से राइट में आ रहा है, तो ये आपका एक साउंड सुनाई देगा जिसको मरमर साउंड बोलेंगे, जो कि अब नॉर्मल साउंड होगी। वो आपको कहाँ सुनने को मिलेगी, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, जहाँ पे स्टर्नल बॉर्डर होता है आपका लेफ्ट में, वहाँ पे आपको मरमर का साउंड सुनाई देगा, जिससे कि आपको बट जो ओल्डर चिल्ड्रन है उनमें भी सुनने को मिलेगा। और आपको सारा कुछ इसमें एग्जामिनेशन करना है कार्डियक में। इसके बाद में आपका आएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें कि राइट वेंट्रिकुलर ओवरलोड उसमें वॉल्यूम देखने को आपको मिलेगी। चेस्ट रेडियोग्राफ सो इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, इंक्रीज पल्मोनरी वस्कुलर मार्किंग, जिसमें कि आपको वस्कुलर मार्किंग पल्मोनरी की इंक्रीज मिलेगी, और रेडियोग्राफ में जो हार्ट है वो इनलार्जमेंट देखने को इसमें मिलेगा। Echocardiograms can define as the location of size of arterial septal defect as well as dilation of the arteria। जो इकोकार्डियोग्राम है उससे आप पता कर सकते हो कि जो आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट है वो कौन सा उसका टाइप है, मिड में है, अपर में है, उसका साइज क्या है, कितना वहाँ पे ओपनिंग है, कितना डायलेशन है, जो आपको इकोकार्डियोग्राम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आएगा मैनेजमेंट थेराप्यूटिक मैनेजमेंट। इसमें क्या करेंगे, स्मॉल आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट में ओकेशनली क्लोज स्पॉन्टेनियस रिक्वायरिंग नो इंटरवेंशन, जैसे कि कोई भी स्मॉल आर्टीरियल डिफेक्ट है वो अपने आप ही सही हो जाता है, उसको कोई भी इंटरवेंशन नहीं करनी, कोई भी सर्जरी नहीं करनी पड़ती है। सर्जिकल करेक्शन ऑफ हीमोडायनेमिकली सिग्निफिकेंट आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट रिकमेंडेड बिटवीन 2 to 4 years of age। Earlier repair may be done if the child is symptomatic। जैसे
अगर किसी को 2 या 4 साल में कोई भी सिम्टम आ रहे हैं उसकी वजह से, आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से, तो आपको वो अगर सिम्टोमेटिक है, बच्चे में सिम्टम दिख रहे हैं, बच्चा जल्दी उसकी हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है, हार्ट जो है इनलार्जमेंट हो गया, तो आपको वो उसका सर्जिकल करेक्शन करवाना है जितना जल्दी से जल्दी हो सके। जो सर्जिकल करेक्शन करते हैं वो सर्जिकल रिपेयर कैसे करते हैं? द सर्जिकल रिपेयर ऑलमोस्ट ऑफन थ्रू द मीडियन स्टेनोटोमी। किससे करते हैं? मीडियन स्टेनोटोमी। द रिक्वायर कार्डियोपल्मोनरी बाईपास, जिससे कि कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्जरी की जाती है। इफ द डिफेक्ट इज स्मॉल, पल्स स्ट्रिंग क्लोजर इज डन बाय स्टिचिंग अराउंड द ओपनिंग ऑफ पुलिंग इट क्लोज। अगर बहुत स्मॉल डिफेक्ट है तो इसको स्टिचिंग के थ्रू भी ओपनिंग को क्लोज कर सकते हैं। इफ डिफेक्ट इज लार्ज, कनेक्टेड डॉक डैक्रोल पंच ऑफ स्विंग ओवर द डिफेक्ट। वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा लार्ज है डिफेक्ट तो वहाँ पे पैच करते हैं कनेटी डैक्रोन। ठीक है, ये आपका जो लार्ज डिफेक्ट में यूज़ किया जाता है। इसके बाद में पोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं? सर्जरी के बाद आपको देखने को मिल सकता है कार्डियक इनलार्जमेंट, डिसरिथमियाज, इन्फेक्टेड इंडोकार्डाइटिस। इसमें जो हार्ट की लेयर है उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के बाद में। तो ये आपका था आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।